वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने WH फैमिली के इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम WH फैमिली का यूज देखेंगे, रूल ऑफ यूजिंग WH फैमिली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली का यूज देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि WH फैमिली का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज वेरी सिंपल टू यूज WH फैमिली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दे आर सिंपली एडेड बिफोर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हम WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज ऐसे कर सकते हैं कि हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में WH फैमिली का इस्तेमाल करके उसको WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए एग्जांपल से इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक फिक्रा है, क्या वो चिल्ला रहा है? इसका इंग्लिश में क्या होगा? इज ही क्राइंग? अगर हमने, तो ये कौन सा है? यह है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर हम इसका WH फैमिली में इसको और WH फैमिलीज में यूज करें तो कैसे करेंगे? हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में WH फैमिली का कोई वर्ड ऐड कर देंगे तो वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल कि हम इस फर्स्ट एग्जांपल से इसको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम? फर्स्ट सेंटेंस क्या था? क्या वो चिल्ला रहा है? तो हमने क्या किया था? इज ही क्राइंग। सेकंड सेंटेंस में वो क्यों चिल्ला रहा था? क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। तो हम सेंटेंस क्या करेंगे? व्हाई इज ही क्राइंग। तो हमने क्या किया? इस सेंटेंस में सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने WH फैमिली का वर्ड व्हाई ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया ये। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, वो कहां चिल्ला रहा है? इसकी इंग्लिश क्या आएगी? इसकी इंग्लिश आएगी वेयर इज ही क्राइंग। तो वेयर क्या है? WH फैमिली का वर्ड है। तो वेयर इज ही क्राइंग। तो ये क्या है? ये WH फैमिली का वर्ड, इसमें सिंपल, अगर इतना हम देखें तो ये क्या है? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमने जब इसमें WH फैमिली का कोई वर्ड, जैसे हमने इधर वाई ऐड किया था, इधर हम वेयर ऐड करते हैं, तो क्या आएगा? ये क्या कौन सी सेंटेंस बन गया? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिहाज से WH फैमिली की एग्जांपल्स क्या बनेंगी। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख लिए हैं, इसमें सारे WH फैमिली के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है सेंटेंस? तुम्हारा क्या नाम है? तो इसमें क्या है? WH सेंटेंस, WH फैमिली का एक वर्ड है। तो क्या आएगा? इसकी इंग्लिश क्या आएगी? वर्ड इज योर नेम। तो यही आएगा। तो सबसे पहले क्या है? अगर हम इतना भी देखते हैं इसको, तो ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक सवालिया फिक्रा है। तो इसके स्टार्ट में क्या आ गया है? WH वर्ड मीन। ये एक WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली में। सेकंड वन क्या है? वो कहाँ रहते हैं? कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो क्या आएगा? वेयर डू दे लिव। अब इसका हम देखते हैं कि ये कैसे है, दे कैसे है। जब ज्यादा लोग आ जाएं, ते हैं, जब ज्यादा लोग आ जाएं तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं, ही का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे लिखा है। वो कहाँ रहते हैं? वेयर डू दे लिव। अगर हम इतना सेंटेंस देखें तो ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
लेकिन जब हम इसके स्टार्ट में वेयर लगा देंगे तो ये एक WH फैमिली का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एंड थर्ड वन देखते हैं, तुम ऐसा क्यों कहते हो, क्यों। तो ये क्या है, WH फैमिली का वर्ड है। तो इसमें क्या आएगा, इंग्लिश में क्या, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, वाई डू, देखिए क्या कहता है, तुम ऐसा क्यों कहते हो, तो क्या आएगा, वाई डू यू से दैट। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम इतना देखें तो ये क्या है, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके स्टार्ट में हमने क्या ऐड किया है, WH फैमिली का वर्ड ऐड किया है, तो ये क्या बन गया, WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट वन देखते हैं, उसमें क्या आता है, किसको तुमने देखा। तो इसका क्या आएगा, किसको मीन whom, ठीक है, whom did you see। तो क्या आया इसका, अगर इतना देखें, did you see, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक सवालिया फिक्र है ना। तो अगर हम एक सवालिया फिक्रे, सिंपल सवालिया फिक्रे के शुरू में हम WH फैमिली का वर्ड जो कि whom है वो लगा दें, तो ये WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है ना। ये चाबियां किसकी हैं, इसकी इंग्लिश देखते हैं। इसकी क्या आएगी, किसकी, किसको या किसकी, वो आता है whose, मीन इसमें उसकी मलकियत शो की जा रही है। तो क्या आएगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, whose are, ज्यादा चाबी है ना, whose are these keys। तो ये क्या है, आर दीज कीज। अगर देखा जाए तो ये भी एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। इसके स्टार्ट में जब हम WH फैमिली का कोई वर्ड ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट वन, उसने कब छोड़ा, कब, when। तो इसके इंग्लिश क्या आएगी सेंटेंस की, when did he leave। तो ये भी तो एक, अगर इतना चेक करें तो ये भी तो एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। इसके स्टार्ट में जब हमने when लगा दिया तो ये WH फैमिली को डिनोट कर रहा है और ये क्वेश्चन का एक अलग ही रुख बन गया है। तो क्या है, ये एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर हम इसके स्टार्ट में कोई WH वर्ड, जैसे हमने यहाँ पे when लगाया, यहाँ पे whose, whom, why, where, what, अगर इनमें से कोई स्टार्ट में लगा दें तो वो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई एम्बिग्युइटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।